दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या हवा से बिजली को पैदा किया जा सकता है, तो शायद आपका जवाब विंड मिल यानी पवन चक्की होना चाहिए। पर विंड मिल से तो बिजली तभी बनाई जा सकती है ना जब हवा बहुत तेज चल रही हो, यानी उसकी स्पीड लगभग 14 से 15 किलोमीटर पर आवर की होनी चाहिए, क्योंकि तभी तो उसके टरबाइन घूमेंगे और बिजली पैदा हो पाएगी। लेकिन जब हवा रुकी हो तो क्या तब भी हवा से बिजली को पैदा किया जा सकता है? तो इसका जवाब वैज्ञानिकों ने कुछ ही टाइम पहले एक एक्सपेरिमेंट करके ढूंढ लिया, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो एंड तक बने रहना। दरअसल इस एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर्स ने इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के लिए एक ऐसी टेक्निक खोजी है, यानी उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया जिसका यूज करके वो हवा में उपस्थित नमी से बिजली को पैदा कर सकते हैं। और उनका कहना है कि इस डिवाइस को ऑलमोस्ट किसी भी मटेरियल से बनाया जा सकता है ना कमाल की बात। इस कमाल की टेक्नोलॉजी को यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स के रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में रिसर्चर्स का कहना है कि किसी मटेरियल को इस लायक बनाने के लिए, यानी जिससे वो मटेरियल हवा में उपस्थित नमी से बिजली को पैदा कर सके, उसको ऐसा बनाने के लिए बस एक बेसिक सी शर्त यही होगी कि उस मटेरियल में लगभग 100 नैनोमीटर से भी छोटे नैनोपोर होने चाहिए, यानी उसमें छोटे छोटे महीन छेद होने चाहिए, लगभग इंसान के बाल की चौड़ाई के 1000वें हिस्से से भी पतले छेद। मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जून याओ एक रिपोर्ट में ये बताते हैं कि हमने जो आविष्कार किया है वो एक छोटे लेवल पर बादलों के जैसा काम करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी प्रोसेस भी बादलों के बिजली बनाने के तरीके से काफी मिलती जुलती है। क्योंकि दोस्तों यार, बादल पूरी तरह पानी से बने होते हैं, और जैसे बादलों में पानी के मॉलिक्यूल्स के चार्ज पार्टिकल आपस में कांटेक्ट करके बिजली को पैदा करते हैं, ठीक उसी तरह ये भी नम हवा में मौजूद पानी की बूंदों के इलेक्ट्रिकल चार्ज में असंतुलन पैदा करके बिजली को पैदा करता है। इसमें होता यह है कि जब हवा में मौजूद पानी के माइक्रो पार्टिकल जब डिवाइस में छोटे छोटे छेदों के जरिए ऊपर से नीचे की तरफ गुजरते हैं, तब नीचे की तुलना में ऊपर के हिस्से में ज्यादा चार्ज पार्टिकल उपस्थित हो जाते हैं, जिनके बीच एक असंतुलन पैदा हो जाता है और ये डिवाइस एक बैटरी के जैसा काम करने लगता है, जिससे होता यह है कि लगातार बिजली बनते रहती है। लेकिन इससे बनने वाली बिजली से शायद एक चींटी को भी झटका न लगे। जैसा कि वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने इस डिवाइस से लगभग 260 मिलीवोल्ट का आउटपुट प्राप्त किया है, यानी उन्होंने इससे इतनी बिजली बनाई है। लेकिन ये बिजली काफी ज्यादा कम है यार, क्योंकि एक नॉर्मल कीपैड फोन को चार्ज करने के लिए भी लगभग 5 वोल्ट का आउटपुट चाहिए होता है। पर शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि एक दिन ये फ्रेश एनर्जी का एक बहुत बड़ा और स्थायी सोर्स बन सकता है, यानी ये बिजली पैदा करने के उन बड़े तरीकों में से एक हो सकता है जिनसे एनवायरनमेंट को कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता। और अभी तो इसको बनाने का ये सिर्फ शुरुआत हुई है। और अगर बात करें इस टेक्नोलॉजी की खासियत की, तो नमी से बिजली पैदा करने वाला इस टाइप का डिवाइस किसी भी समय पर और लगभग किसी भी एरिया में काम कर सकता है। पर इसके लिए भी एक शर्त ये है कि उस जगह की हवा में भरपूर मात्रा में नमी होनी चाहिए, तभी तो ये डिवाइस काम कर पाएगा ना। और वो हवा कितनी नमी अपने अंदर धारण कर सकती है, ये बात तो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, क्योंकि गर्म हवा तो अपने अंदर बहुत ज्यादा नमी को समा सकती है, जबकि ठंडी हवा में ऐसा नहीं होता, उसमें बहुत कम नमी होती है। तो ऐसी जगह पर जहाँ हवा में नमी बहुत कम है, इस डिवाइस के काम करने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिकों ने एक कारनामा पहली बार किया है। वैज्ञानिकों ने पहले भी बिजली को पैदा करने के लिए हवा में उपस्थित नमी का उपयोग किया है। जैसे 2020 में शोधकर्ताओं की एक टीम ने जियोबैक्टर बैक्टीरिया से एक टाइप के प्रोटीन नैनोवायर्स को बनाया था, और उसका यूज करके उन्होंने एक एयर जेन नाम का डिवाइस डेवलप किया था। ये भी हवा में उपस्थित नमी से बिजली को पैदा कर सकता था, लेकिन इसमें बुरी बात यही थी कि इसको बनाने के लिए काफी महंगी चीजों की जरूरत पड़ती थी, और किसी तरह इसको बना भी लो तो तब भी ये केवल थोड़े टाइम के लिए काम कर पाता था। लेकिन अब जो वैज्ञानिकों ने कमाल की टेक्नोलॉजी को खोजा, इसको बनाने के लिए किसी भी यूनिक मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि इसे किसी भी मटेरियल से बनाया जा सकता है, जैसे लकड़ी या सिलिकॉन से भी बनाया जा सकता है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। बस बेसिक सी शर्त यही है कि उसमें छोटे छोटे लगभग 100 नैनोमीटर से भी छोटे छेद होने चाहिए। तो दोस्तों यार, आज के लिए फिलहाल इतना। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही गजब की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।